Hello sir, welcome. Colonel Rajesh Sahu, commanding officer of Field Hospital at Kochi. आपका आज के इस भव्य कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज के सेमिनार के मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर एस के मेहता, वाइस चांसलर लद्दाख यूनिवर्सिटी, हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला तथा यहां पहुंचकर आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के फेलो तथा केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर हैं। आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा घोषित किए हुए विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल होने का मान प्राप्त है। आपके नाम पर 2 पेटेंट, रिप्यूटेड इंटरनेशनल जर्नल्स में 376 पब्लिकेशंस और 25 से अधिक बुक्स और चैप्टर्स के अंदर के ऑथर हैं। तो इस 35 सालों में मेरा 11 साल का सर्विस जो है इसी आर्यन वैली में डिफरेंट स्कूल्स में मैंने काम किया है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था में मैंने 3 साल, फिर मिडिल स्कूल बनने के बाद फिर हेड मास्टर मैंने 2 साल 5 साल, और यहाँ ब्याना में जब कोरोना का था 2019-20 में मैंने 2 साल यहाँ पे काम किया है। तो 2021 से अभी तक मैं सिल्मो में काम कर रहा हूँ एज ए पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर। तो वो भी आर्यन वैली का एक पार्ट है। तो मेरा 11 साल सर्विस, 35 साल में से 11 साल जो है इसी एरिया में मैंने काम किया है। तो मुझे यहाँ का कल्चर, संस्कृति देखकर बहुत इंटरेस्टिंग लगा और यूनिक लगा, और इसको खत्म होने का बहुत डर लगा, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की। इसका मतलब है सर, हमारी जबान भी बहुत खूबसूरत है, अच्छा है, हमारे कल्चर भी बहुत, संस्कृति बहुत रिच है। तो हम सब मिलकर क्यों ना काम करें, हम सब मिलकर क्यों ना रहें, तो इसका जबान ये है। और जो है तो मेरा जो टॉपिक था आज का, तो सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो है उन्होंने इसका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इससे पहले जो ब्रिगेडियर गुरु साहब थे जो है यहाँ पे, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था। जितने भी जो आर्यन घाटी के स्कूल्स हैं, एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे चेंज करेंगे, तो उसके बाद जो है मुझे सर आपका जो है मना सर ने जो इनिशिएटिव लिया, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हम सारे एरिया के लोगों की तरफ से जो है धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आपने इनिशिएटिव लिया। और हमारे मेहता सर पुणे से आके जो है इस प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट किया, धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर आपका भी। तो मेरा जो टॉपिक है दैट इज वल्नरेबिलिटी ऑफ टर्की आर्या लैंग्वेज। तो सर मैं जो है इसमें जो जितने हमारी जो जबान जो बोलते हैं उस गाँव का थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे कि हमारे जो इनहेबिटेंट्स हैं यहाँ पे इंडस रिवर पे, दरिया सिंध पे, उसमें जो है बुद्धिस्ट दर्ज भी है और मुस्लिम दर्ज भी है। तो जैसे कि आप देखिए कि जो हनु, दा, दर्पो, दर्शिक, ये सारे बुद्धिस्ट दर्ज हैं। उसके बाद जो आप बटालिक में जाएंगे वो भी हमारी जबान बोलते हैं, जैसे चूली चांद आपका शब्द है जो भी, और साथ में एक छोटा सा गुरगुर्दो जो मोहल्ला है, और साथ में यहाँ पे जो आपका बलदेश, आपका ये लस्तियां, सनी, फिदौर, ये छोटे छोटे हेमलेट्स है हमारे जो है, जैसे गलदौर। तो यहाँ पे हमारी जो बोली जाती है। And along with the other important personalities, I'm here to present my paper work, which I have done in-depth work from the Aryan Valley. And in my honor to all the persons who had given me a chances to present my paper in this. Firstly, my topic is on folk performance and identity and anthropological study of Aryan of the Himalayas. गुड आफ्टरनून सब बच्चों को, खासकर जो नाज मंदिर में यहाँ इस सेमिनार में आए हुए हैं।
तो सबसे पहले मैं हमारे माननीय ब्रिगेडियर विनाश सेना मेडल जिन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया कि यहाँ के आज के सेमिनार में आप पधारिए, तो जैसे ही कर्नल हर्ष शर्मा जी मेरे ऑफिस में आए तो मैं ग्रेटली उनकी इन्विटेशन इनका एक्सेप्ट किया, और इसीलिए मैं आज आपके बीच हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ आकर और कई नई जानकारी प्राप्त हुई। जैसे सबने अपने अपने जो टॉक्स दिए उसमें कई चीज़ें पता लगी, क्योंकि जैसे कि मैं तो लद्दाख से नहीं हूँ, बट ये चीज़ें जब पता लगती हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है और इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। तो इसलिए मैं बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स जितने भी यहाँ हैं और जितने भी एमिनेंट स्कॉलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर कई चीज़ें बताई, और खासकर बच्चों का बहुत सबका धन्यवाद करता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया, उसके लिए सबको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस, बधाई। और इस तरह के और भी प्रोग्राम्स होने चाहिए। जैसे कि मैं ब्रिगेडियर विनाश जी से बात कर रहा था कि इसको एक एनुअल फीचर बनाया जाए, ताकि ये जितने भी आप आगे फाइंडिंग्स करते हो, रिसर्च करते हो, तो वो इस एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए आपको जहाँ पर ये सारी चीजें डिस्कस हो। और खासकर इस चीज का जो यूथ है हमारा, उनको बड़ी अवेयरनेस मिलती है, और वो भी इस एरिया में अपने कल्चर को, अपने हिस्ट्री को प्रिजर्व करने में बहुत सारा योगदान दे सकते हैं। तो आज के जो इतने सारे लेक्चर्स हुए जो मेरे को लिस्ट भी दी गई थी, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि राइट फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी टू फोक सॉन्ग्स, रोल ऑफ यूथ, वनरेबिलिटी, सारी चीजों को टच किया गया, जो कि बहुत रेलेवेंट है किसी भी हिस्ट्री और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। ये बहुत सारी चीजें जो है इन पे फोकस होना ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेशन जो डिस्कस की गई, उसमें इट वाज रियली फैसिनेटिंग। तो मुझे ये लगता है कि इसमें मुझे लगता है कि और बहुत काम करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने देखा कि बताया गया कि काफी बुक्स भी लिखी गई है, और टाइम टू टाइम बहुत स्कॉलर्स जिन्होंने अच्छी अच्छी बुक्स भी लिखी। तो हम यूनिवर्सिटी की तरफ से, जैसे कि ये भी मेंशन हुआ कि हमने अभी डॉक्टर गेल्सन की जो सोसाइटी है इनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी किया है। तो हम भी इसको फास्ट ट्रैक पे लेकर रिसर्च पे फोकस करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ से। मिस्टर लुडो गोर्जे केव से। और भी तोड़ना। आज जो है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द आर्यन पीपल पे एक सेमिनार जो है ऑर्गेनाइज किया इंडियन आर्मी ने, स्पेशली हाई सेकेंडरी जो लस्तियाँ यहाँ पे आर्यन वैली में। तो मैं सबसे पहले जो है धन्यवाद कहना चाहता हूँ इंडियन आर्मी का, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और साथ ही साथ जो ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर मेहता साहब का,
जो एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे जो है प्रोग्राम को अटेंड किया जो है, तो मैं यही सोचता हूँ कि जो है इस कल्चर को कैसे बढ़ावा दे, कैसे प्रिजर्व करे। तो यहाँ पे यूथ जितने भी हैं वो इस कल्चर को जानने की बहुत जो है कोशिश कर रहे हैं, चाहे उसका हिस्ट्री हो, चाहे कल्चर हो, चाहे इथनिक जो है इस चीज़ों की आइडेंटिटी हो, या लैंग्वेज, स्पेशली हमारा जो जबान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी के लिए। तो और साथ में यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे यूथ जो है सिर्फ इस कल्चर को जो है प्रिजर्व ना करे, इसको प्रमोट भी करे आगे जो है इंटरनेशनल लेवल पे या आपका नेशनल लेवल पे, ताकि जो है लोगों को पता चले कि इस टाइप की संस्कृति जो है हमारे कंट्री में है, और एक प्राइड फील हो जो है कि हमारी संस्कृति जो है बहुत रिच है, हमारी जो फोकलोर है, फोक सॉन्ग्स है, ये सारा जो है बहुत रिच कल्चर है। तो मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्पेशली इंडियन आर्मी को। Sharan, and I'm an assistant professor from Department of Anthropology, University of Ladakh. Today I'm here with my student Shivang Laskit, who is presenting her paper on folklore, performance and identity, where she is discussing about her in-depth anthropological work she has conducted among the 5 villages of this valley, and she tried to make people convey the message that how even in the era of 21st century, people here are still very traditional, and but the thing is that at the same time they are carrying modern aspects also. Like in her presentation, if you have paid attention, you have seen the glimpse of customary practices, beliefs and all, and along with that you will see the presence of technology at the same time. So here we are trying to find out that how these things gonna change and shape the identity. So the community people has very strong sense of solidarity, unity and belongingness, and all these things, three things are happening only because this community is very proud of their culture. And just like you have to upgrade yourself, modify yourself according to the time, so they are doing that, but due to geographical isolation, that is making creating a hindrance. And I feel like to make things better here, education is very important. Education of students, education of girls, education of anybody is very important here, so that this community will not just known for their rich culture, but also for their knowledge, which they have a lot. Because during interview we observe that they know how to talk, they talk in a very sensible manner, they give very good interviews, they understand things, questions, and they understand the importance of their community. So I think education, if we pay more attention to education, I believe that the community can be uplifted from the marginalized group, because the community is isolated and marginalized. So if things can change little, first start with education, I think there will be a chance of upliftment, which is very much required. Thank you. देखिए, आज का सेमिनार बहुत इम्पोर्टेंट सेमिनार मानूंगा मैं, कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इंडियन आर्मी की तरफ से लिया गया है। उसमें मैंने जैसे कि अपने वक्तव्य में बताया कि हम इसको प्रिजर्व करना चाहिए। आर्यन कल्चर जो है, जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, जो टूरिज्म बहुत जैसे बढ़ गया है, तो हर एक कोई बात करता है कि ये आर्यन कल्चर के बारे में पूछता है, डिस्कस करता है। मुझे लगता है कि हमें इसमें सिस्टमेटिकली, जैसे कि आज मैंने ये मेंशन किया कि आर्मी हमें सपोर्ट करने को रेडी है, हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एक सेंटर खोलने जा रहे हैं। अभी हमारा जो MOU हुआ था, ये जो म्यूजियम सोसाइटी है इनके साथ, तो हम ये सेंटर में एक हाई लेवल रिसर्च इसके बारे में करना चाहते हैं, ताकि जो भी ऑलरेडी कुछ बुक्स लिखी गई है, कुछ लिटरेचर भी अवेलेबल है, और एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जिसमें शुरू से लेकर अब तक क्या क्या डेवलपमेंट है, कैसे इसमें कमी आ रही है, या कैसे इसको प्रिजर्व करना चाहिए, कैसे इसको ऊपर लेके जाना है। जो भी ओरिजिनल ये इसके बारे में हमारे पास जानकारी है, उसको कैसे हम सारे लोगों को पहुंचाएं, है ना। इट कैन बी ए वेरी अट्रैक्टिव फॉर, हमारे जो टूरिज्म में बहुत इसकी वैल्यू हो सकती है।
और जो हमारा यूथ है, जो दार्द आर्यन के यूथ है, उनको कैसे भूलने ना दिया जाए। जैसे आपने बताया कि बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या अब शादियां भी होनी शुरू हो गई है, तो बट इसके बावजूद हमें कैसे इस कल्चर को प्रिजर्व करना है, इस हिस्ट्री को कैसे, ताकि वो भूले ना। और खासकर जो आपने ये मेंशन किया कि इसका जो बोलने का स्क्रिप्ट है वो भी चेंज होता जा रहा है, क्योंकि मिक्सिंग हो रही है, डिफरेंट वर्ड्स मिक्स हो रहे हैं दूसरी लैंग्वेज से। तो ओरिजिनल जो डिक्शनरी की फॉर्म में, जैसे कि अभी बुक भी अभी मेंशन किया गया, तो डिक्शनरी भी बनाई गई है, फिर इसमें और काम करने की जरूरत है। एक ऑडियो डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में बनाया जाए, ताकि वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए कुछ एफर्ट किए जाए और बच्चों को खासकर ये सिखाया जाए कैसे ओरिजिनल वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं। इस तरह की सारी चीजें हैं और यूनिवर्सिटी हमेशा इस मामले में लीड लेने के लिए तैयार है। हम इसमें रिसर्च सेंटर के अंदर हाई लेवल रिसर्च करेंगे, रिसर्च जर्नल शुरू करेंगे, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करें। जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं अपनी जो आइडियाज है उसको यूनिवर्सिटी के पास लेके आए। जो बुक्स अगर लिखेंगे तो हम बुक भी यूनिवर्सिटी की तरफ से पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह जितना भी हेल्प हो सकती है वो यूनिवर्सिटी करने की जरूर कोशिश करेगी और करेगी। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.